हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी 2022 मेडिकल आपके आने वाले हैं। डेट कभी भी आपकी आ सकती है। कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे जो आप लोग पिक शेयर करते हैं, कुछ डाउट्स आपके। तो एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेरा 1 साल पहले मेडिकल हुआ था, मैं उसमें फिट हो गया था, तो क्या मैं अभी भी फिट हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन देखिए साल भर में बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। बहनें जो है वो विशेष रूप से हीमोग्लोबिन की जांच अपनी जरूर करवाएं। बाकी पूरा आप चेकअप नहीं करवा सकते तो भी हीमोग्लोबिन, यूरिन, एक्सरे, चेस्ट, ये सब डायग्नोसिस आपका होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जब देखिए यहाँ पर ये तस्वीर हमारे साथी ने शेयर किया और इनका यहाँ पर हेड इंजरी है, जो आप देख रहे हैं काफी बड़ा हेड इंजरी है। इसमें क्या पॉइंट मिल सकता है? बिल्कुल पॉइंट मिल सकता है। और हेड इंजरी के बारे में मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि यदि हेड इंजरी है तो उसका पॉइंट पॉइंट मिलेगा या डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। डायरेक्ट रिजेक्ट किसी में नहीं करेगा, सब में आपको री मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का आपको मौका दिया जाएगा। री मेडिकल बोर्ड इसमें स्पेशलिस्ट ओपिनियन मांगेंगे, एमआरआई कर सकते हैं कि इसकी वजह से कोई अंदर क्लोटिंग वगैरह तो नहीं है, वो सब नहीं होगा, नॉर्मल होगा तो फिट हो जाएगा। अब ये थंब जो है वो इस तरीके से है, क्या इसका पॉइंट बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। इसका क्या इलाज है? अब तो कोई इलाज नहीं है। इलाज समय रहते इसका हो सकता था, लेकिन क्या इलाज होता? फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से। अब ये आप देख रहे हैं कि ये गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया के लिए देखिए सर्जरी ही इसका एकमात्र ऑप्शन है। और सर्जरी 6 महीने पुराना सर्जरी गायनेकोमेस्टिया का फिट है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन एक बेस्ट डॉक्टर हम आपको बता सकते हैं, अहमदाबाद में है वो। कुछ कैंडिडेट्स उनके पास सर्जरी करवा के फिट हुए, और सर्जरी भी ऐसी होती है कि कट बहुत ही नामुमकिन सा कट लगता है कि ये समझिए कि एक इंजेक्शन से जैसे निकाल रहे हों। कि यहाँ तक कि हमारे पास कैंडिडेट आया और वो कुछ समय बाद वहीं से सर्जरी करवा के वापस हमारे पास आए, और हम खुद डिटेक्ट नहीं कर पाए कि वो कट कहाँ लगा हुआ है। अब कितने दिन में ठीक हो जाए वो डिपेंड करता है कि वो आपका गायनेकोमेस्टिया का साइज कितना है आपका, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, उन डॉक्टर को हम रिकमेंड कर सकते हैं। उनके रिजल्ट्स हमने देखे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब पुरानी मेडिकल गाइडलाइन थी जिसमें 2 महीने का समय मिलता था, उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स गायनेकोमेस्टिया का वहां से सर्जरी करवा के फिट हुए, और उन्हीं कैंडिडेट ने ही हमें उन डॉक्टर के बारे में बताया। तो क्या ये फ्लैट फुट है? देखिए ये तो फ्लैट लग रहा है, इसमें भी कर्व है लेकिन ये भी थोड़ा कम है। एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, बिल्कुल काबू आ जाएगा। चोट लगा हुआ है, पिछली बार तो पॉइंट नहीं मिला था, क्या इस बार पॉइंट मिल सकता है? क्या पिछली बार नहीं मिला था, इस बार मिल सकता है? यदि आपका ग्रिप सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। चोट वगैरह जो है, इस तरीके के निशान से कोई दिक्कत नहीं होती है। स्ट्रेच मार्क्स कंधे पे आ गए, कमर पे आ जाते हैं, आईज पर आ जाते हैं। बहनों को प्रेगनेंसी के बाद में जो एब्डोमिन एरिया है उधर ये सब आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट हो जाएगा। स्ट्रेच मार्क्स कोई स्किन डिजीज नहीं। कान में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली स्थिति है। तो ये एंडोस्कोपी से वहां पर नहीं चेक होता, वहां पर ऑटोस्कोप से चेक होता है। और ऑटोस्कोप से जो माइनर छेद होते हैं, कान में होल है, बहुत छोटा सा है, या सफेद दाग है, छोटा है, वो सब उसमें डिटेक्ट नहीं होते। एंडोस्कोपी से वो पूरा डिटेक्ट हो जाता है। और हियरिंग यदि आपका नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमारे CQSI के कैंडिडेट का अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। इसमें पॉइंट कौन कौन से बने थे इनको? पहला बना था हलॉक्स वल्गस लेफ्ट, वेरिकोज वेंस राइट, और डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 612 और 69, ओवरवेट बाई 2-3 kg, 2-3 किलो में ही ओवरवेट हो गया। और डिफिकल्टी इन सिटिंग, जिसको अनेबल टू स्क्वाट भी कहा जाता है। काफी कैंडिडेट नीचे नहीं बैठ पाते अच्छे से, कि जिसको इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट पर बैठने का जो तरीका होता है उस पोजीशन में नहीं बैठ पाते, वो भी पॉइंट है फोर्सेस में। आपके सामने है डिफिकल्टी इन सिटिंग। प्रेजेंट वेट 81 kg, कंसेशन गिवन बाय 1 kg। अब ये देखिए 1 किलो का कंसेशन दे दिया है।
1 किलो का कंसेशन देके इनको फिट कर दिया। हलॉक्स वाल्गस नो कैलोसिटी, और ये जो इसके बारे में कहा गया है कि जो मेडिकल टर्म है वो, और यहाँ भी फिट कर दिया। और नो डिफिकल्टी इन सिटिंग, उसमें भी फिट कर दिया। डिस्टेंट विजन राइट 6 और लेफ्ट 6। अब 12 और 9 जो है उससे 6 कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। नाइट ट्रेवल, रात का सफर करके जाते हैं आप लोग, सुबह मेडिकल सेंटर पर रिपोर्ट कर दिया और नींद प्रॉपर हुई नहीं, नींदी आंखें हैं, टॉसिस का पॉइंट बन जाएगा या ये बन गया। 2 दिन बाद में रीमेडिकल हुआ तो उसमें ये हो गया। लेकिन वेरिकोज वेन्स राइट लेग, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि कलर डॉपलर का हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कलर डॉपलर हुआ है। ऐसा गलती अभी मेडिकल बोर्ड कोई भी नहीं करेगा कि बिना कलर डॉपलर टेस्ट किए हुए आपको अनफिट कर दें। कलर डॉपलर, रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट, वो सब आपके डॉसियर में लगा रहेगा कि यदि कोई कैंडिडेट इसके आधार पर कहीं हाई कोर्ट अप्रोच कर देता है तो वो लोग सेफ रहें कि हमने पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किया। इलाज क्या है वेरिकोज वेन का? 3 इलाज हैं। एक तो इंजेक्शन लगता है, स्कैलोथेरेपी जिसको कहते हैं, दूसरा सर्जरी, और तीसरा है लेजर ट्रीटमेंट। सर्जरी नहीं करवानी है क्योंकि सर्जरी के जो कट हैं वो 2 साल 3 साल तक भी पकड़े जाते हैं, तो उसको भूल जाइए। दोनों बाकी वाले जो ट्रीटमेंट है वो आप कर सकते हैं। ये हाथ को चीर दिया, ये बहन है हमारी, काफी कट लगा दिए, पूरा गुस्सा इस हाथ पर ही निकाल दिया। ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये क्या होता है कि आपको एक बार तो गुस्से में आवेश में आकर सब कुछ खत्म करने की स्थिति हो जाती है। तो अब फोर्सेज में क्या है, आए दिन हम देखते हैं सुसाइडल फ्रैगिंग ये सब होता रहता है। तो उस इस चीज को बड़ा नेगेटिव माना जाता है कि जो अपना खुद का नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कभी आया है उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। और फोर्सेज में तो रोज ही जंग लड़नी पड़ती है कि कभी दुश्मन से और कभी अपने आप से। तो अपने आप वाली जंग जो है उसमें बंदा, ऐसा जो मानसिक स्थिति होती है वो वहां पर बड़ी दुविधा हो जाती है। ये चोट लगा हुआ है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, इस चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो है, देखिए विटिलिगो जैसे स्कार लग रहे हैं, तो अब ये विटिलिगो है या और कोई प्रॉब्लम है ये तो स्किन स्पेशलिस्ट ही बता पाएंगे। लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। टैटू था यहाँ पे जिसे रिमूव करवा लिया, बहुत अच्छा किया। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं। वेरिकोज के हमारे पास बहुत सारे, लगभग ये समझिए कि 200-300 पिक तो वेरिकोज के ही आ जाते हैं रोज। कि क्या ये वेरिकोज है? सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं है। वेरिकोज के लिए आप प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करें, वो चेक करके बताएंगे। और वो भी सिर्फ हाथ लगा के नहीं बता सकते, वो भी श्योर तभी हो पाते हैं कि है या नहीं जब उसका डॉपलर टेस्ट हो जाए। ये जूता टाइट पहनने की वजह से हो गया, तो इसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक कट है, सिंगल कट होता है लेफ्ट हैंड पे। मैं राइट हैंड से लिखता हूं, मेरे लेफ्ट हैंड पे एक कट है, 2 कट हैं। मैं एक्सीडेंटल कट जस्टिफाई कर सकता हूं उनको, लेकिन मल्टीपल कट मार्क्स हैं, यहां से यहां तक चीर दिया ब्लेड से, पूरे 20 कट हैं, तो क्या कहेंगे कि कैसे लगा? और जो सामने आपके खड़ा हुआ है वो भी कुछ जानता है, कुछ योग्यता रखता है, तभी वहां खड़ा होकर चेक कर रहा है। तो एक कट है तो बता देना एक्सीडेंटल कट। ये हमारे साथी एक बीपी इन्होंने चेक करवाया, ये कहते हैं कि क्या नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, 144/83 mmHg है। तो कितना होना चाहिए? ये नॉर्मल रेंज है। इससे ऊपर गया तो भी अनफिट है, इससे नीचे आ गया तो भी अनफिट है। और बीपी का पॉइंट देखिए ऐसा है कि यदि बन गया तो फिर बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं उसमें, लगभग 16 प्रकार के या 24 प्रकार के, डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर। टेस्ट किए जाते हैं, KFT LFT सब कुछ होता है, थायराइड सब कुछ कर दिया जाता है जितने प्रकार का होता है। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई तो आप बाहर का रास्ता तय है। क्या ये गायनेकोमेस्टिया है? फैक्ट भी हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया भी हो सकता है। प्रॉपर तो सर्जन ही बता पाएंगे चेक करके। बर्थमार्क है, ये किसी प्रकार का स्किन डिजीज नहीं होता, जनरली ऐसे निशान होते हैं और वो फिट भी हो जाते हैं। अब ये हमने देखा है कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी चाहे सभी में फिट होते हुए देखा है। इसके बारे में एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला भी आ चुका है जिसने
डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया, वरना माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला होता है उसमें रीमेडिकल भी मिलता है। लेकिन बर्थमार्क से रिलेटेड जो फैसला था वो वाकई ऐतिहासिक फैसला था और उसमें डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया कि इस प्रकार का जो निशान है उससे कोई कॉम्बेटाइज यूनिफॉर्म पहनने में, कोई कॉम्बेटाइज ड्यूटी करने में, कोई कॉम्बेटाइज इक्विपमेंट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई स्किन डिजीज नहीं है, तो इसमें आप फिट घोषित करें। तो ऐसा निशान यदि आपको है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एम को साफ करवा लें समय रहते हुए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इस तरह के मार्क्स हैं, तो ये विटिलिगो है तब तो देखिए ये अनफिट है, और विटिलिगो नहीं है, नॉर्मल मार्क्स हैं, बर्थ मार्क्स है तो फिट हो जाएगा। विटिलिगो है या नहीं, इसके लिए वही मैंने आपको बताया कि डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, वो चेक करके बता सकते हैं। इस तरह के जो सर्जिकल कट मार्क होते हैं उनमें यदि आपके पास में पेपर्स हैं, क्योंकि अपेंडिक्स का सर्जरी किया है 6 महीने पुराना होना चाहिए, डीएनएस का किया है 1 महीने पुराना होना चाहिए, आपने हर्निया का किया है 6 महीने का होना चाहिए, ये सब सर्जरी का ड्यूरेशन है। यदि आपके पास पेपर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएमई में भी आप फिट हो सकते हैं। पेपर्स होते हुए भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है, पेपर्स ना है तो रीमेडिकल निश्चित रूप से मिलेगा। क्या इसको छुपाया जा सकता है? इतना बड़ा सर्जिकल कट मार्क को देखिए छुपाना बड़ा मुश्किल है। क्या इस पर मेकअप किया जा सकता है? क्या इस पर पेंट किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। सीपीओएसआई का ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, डिफेक्टिव कलर विजन पार्शियल। अब पार्शियल CP3 होता है। CPO-SI की यदि हम बात करें या SSC GD की, तो उसमें होता है CP3। अब इनका पार्शियल स्पेशलिस्ट चेक करेंगे और निश्चित रूप से फिट हो गए होंगे। 2 दिन पुराना है ये, अभी क्या, अब 2 दिन नहीं, कल का ही है एक्चुअली। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया, वही रिपीट हो गया। अभिषेक को हम ये कहना चाहेंगे कि अभिषेक, इसको आप साफ करवा लीजिए। अभिषेक ने जानना चाहा था कि क्या आपके पास भी होता है? बिल्कुल हमारे पास भी होता है। एग्जैक्ट फी तो देखिए जो डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं इसको कि इंक कितना लेवल का है बताते हैं, लेकिन एक आइडिया जो है वो आपको बता दिया होगा। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा मेल फीमेल सभी के लिए हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए कुछ बहनों ने दूर दराज जो रहती हैं उन्होंने ये भी कहा था कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे हमें कॉल पर डिस्कस करना है। देखिए कॉल पर डिस्कस पॉसिबल नहीं है, कॉल पर कंसल्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना समय उनके पास अक्सर होता नहीं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और तमाम हमारे वो कैंडिडेट जो अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छा स्कोर है और मैं मेडिकल फिट हो गया तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन मेडिकल की टेंशन है। मेडिकल की टेंशन तो प्री मेडिकल चेकअप से ही दूर हो सकती है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ आपको कौन सा पॉइंट है, मेडिकल स्टेटस क्या है आपका। यदि कोई पॉइंट ऐसा है कि जिसको आप दवा से ठीक कर सकते हैं, जिसको सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, जिसको स्मार्ट वर्क करके हाइड कर सकते हैं, कि जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में एक हेड इंजरी जो है वो दिखाया था, वो हेड इंजरी को हाइड कैसे कर सकते हैं, इसको बाल बढ़ा के हाइड कर सकते हैं। यदि फौजी कटिंग करवा के गए तो ये पकड़ में आ जाएगा, और बाल बढ़ा के गए तो शायद बच जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% श्योर नहीं हुआ कि बच जाए, क्योंकि मेडिकल अफसर बालों को हटा के भी देख लेते हैं, तो वो स्मार्ट वर्क, तो वो आपको तय करना है। अब आगे जो है यहां तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद कोई छोटा सा पॉइंट आपके यूनिफॉर्म का जो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है उसमें बाधा ना बन जाए, ये ध्यान रखें। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist, female staff. For female candidate.
हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।